अभी क्या होता है ना, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होने का दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ। दूसरा कारण, ना फॉरवर्ड हो रहा है ना रिवर्स हो रहा है, ना फॉरवर्ड हो रहा है ना रिवर्स हो रहा है। प्रेशर चेक करोगे तो हाई मिलेगा। तो क्या हो सकता है सर, बोला था क्या चीज़ चेक करने का चांसेस, ये फ्री है कि नहीं है, ब्रेक स्पूल फ्री है कि नहीं है। अभी आप ये चीज़ बताए, ये क्या निकाले थे एकनाथ जी? पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये क्या था, स्प्रिंग दबा के इसको, ये ब्रेक पैक के ऊपर पूरा दबा के बैठा के रखा था। तो ये जो है इसका मतलब है मोटर का जब हम हेड टाइट करते हैं ना, तो हम लोग ब्रेक को लगा के रखते हैं। हेड टाइट हो रहा है मतलब स्प्रिंग दब रहा है नीचे, स्प्रिंग दब रहा है मतलब पिस्टन दब रहा है। पिस्टन किसको दबा रहा है सोचो तो, ब्रेक पैक को दबा रहा है, मतलब ब्रेक लगा के हम रखते हैं। स्प्रिंग से ब्रेक लगता है, हमने लिखा था स्विंग मोटर हो या ट्रैवल मोटर हो, स्प्रिंग से ब्रेक लगता है, ऑयल से खुलता है, रिलीज होता है। जब हम लोग मशीन को ट्रैवलिंग करते हैं ना, उस टाइम को यहाँ से तेल आता है, ये बीच वाले से, बीच वाले से हवामान से ये उड़ता नहीं, उड़ता है नीचे नहीं जाता है, ये ऊपर उड़ता है। बोलने का मतलब है जब हम लोग ट्रैवलिंग करने को लीवर देते हैं, लीवर चलाते हैं, तो छेद, बीच वाला छेद से तेल अंदर जाने का, इसका मतलब ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने से मतलब क्या है, ब्रेक फ्री हो गया। अभी साहब मैं ये बता रहा हूँ कि आपका नीचे से तो तेल आ रहा है, लेकिन ये चारों तरफ का सील चला गया, तो क्या होगा, मतलब चारों ऊपर से तेल आ गया, ड्रेन से निकल गया, तो ब्रेक फ्री होगा, ट्रैवल होगा। अगर आधा ब्रेक घिसा होगा तो पूरा गर्म होकर जलने, क्लच के जलने का स्मेल आएगा। सोच के देखो, हो सकता नहीं हो सकता, थोड़ा सोचो। स्विंग भी नहीं होता है, जलने का स्मेल आ रहा है, हो सकता है। वो भी हमने ट्रबल शूटिंग में लिखा था, नहीं लिखा था? उसमें भी एक कॉमन पॉइंट था, ब्रेक पिस्टन का सील बना था, नहीं बना था, एक ड्राइंग ऐसे बना के गोल गोल कुछ बनाया होगा। ट्रैवल मोटर का भी तो सील हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक लगने के लिए पिस्टन को दबना नहीं है। कुछ भी मत करो, अपने आप ब्रेक लग जाएगा। सील विल खराब भी रहेगा तभी भी ब्रेक लगा रहेगा, बिकॉज ब्रेक लगाने के लिए स्प्रिंग लगाता है ब्रेक। तेल जब आता है ब्रेक को रिलीज करना है, पर तेल को रोक के रखने के लिए तो सील है। वो सील चला गया तो प्रेशर ही नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो ऊपर का जो दबाव है स्प्रिंग का, वो पिस्टन को पकड़ के रखेगा। क्लियर है? इसमें तो उल्टा सीधा नहीं होगा सर। कौन सा? ये अगर उल्टा इसके नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कितना साल हुआ फील्ड में? 5 साल। हाँ, 5 साल मतलब फील्ड के लिए तुम बच्चे नहीं हो। पहले होता था 5 साल में लोग हम एक्सपेक्ट कम करते थे, आजकल 5 साल में लोग एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा बढ़ गया है कि नहीं? दिन आगे बढ़ रहे। तो पहले 20 टन का CK90 आता था, कितना वजन होता था मशीन का? 24-25 टन का मशीन, कितना भारी होता था। अभी 20 टन का मशीन मतलब 18.5 टन का भी मशीन को भी 20 टन का में मानते हैं लोग। काम वही करता है, एवरेज में अच्छा देता है, काम उतना ही करेगा। 5 साल में भी तुमको ज़्यादा करना है। अभी ये सवाल का जवाब खुद ही दो, कैसे दोगे? अभी 1 to 1 मैच करते रहो, सेम है कि नहीं। एक बात जी नहीं बोलने का, तुम लोग मत बोलो। बदल सकता है, नहीं बदल सकता है? अगर गलती से बदल दिया तो कुछ होगा क्या, गड़बड़ होने का चांसेस है? नहीं बोलने का, हंसने का भी नहीं, समझ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ देखो, हर चीज़ आपको बोल बोल के नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ थोड़ा फील्ड में करते करते पे आना है। कुछ अलग दिख रहा है क्या? ये सेंटर है, सेंटर के बाद जो ये जो विड्थ है, ये जो बीच का गड्ढा है, ये विड्थ सेम है क्या? सेम। हाँ, ये प्रोफाइल सेम है क्या? यहाँ पर एक कट दिखाई दे रहा है, यहाँ कट दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर ये डिस्टेंस में एक होल चालू होता है, डिस्टेंस में होल बराबर है क्या? डायमीटर होल का सेम है क्या? यहाँ पर ये थोड़ा शेमफर्ड प्रोफाइल है, यहाँ शेमफर्ड प्रोफाइल है क्या? यहाँ पर आके एक कट आता है, यहाँ कट आ रहा है क्या? तो डिस्टेंस कट और यहाँ से सेम है क्या? फिर होल आता है क्या? फिर यहाँ पर डबल कट है, डबल कट है क्या? डबल कट का डिस्टेंस सेम है क्या? इसके बाद थोड़ा ये लेंथ आता है, फिर 2 प्लग आता है, सब सेम। अभी खुद बताओ, बदल सकता है नहीं बदल सकता? बदल सकता बस करेक्ट है सर। अच्छा, दूसरी बात है, जवाब मिल गया ना? अभी इस बार मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं खुद जवाब निकाला, ये अच्छा लगा। ठीक है, ये हंस रहे थे, ये पहले ही समझ गए थे आपका हाथ में आती ही। दूसरी बात बोल रहा हूँ सर, अभी एक साइड ट्रैवल नहीं हो रहा है, एक साइड का ट्रैवल नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है? ये तो मैंने बता दिया था, दोनों साइड ट्रैवल नहीं होगा तो कल किया। और एक साइड का मोटर ट्रैवल नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? स्पूल फंस गया हो सकता है, ये काउंटर बैलेंस, या ब्रेक पिस्टन का सील चला गया होगा, दोनों तरफ ट्रैवल नहीं होगा।
बट दोनों तरफ प्रेशर हाई मेजर होगा। पर प्रेशर भी मेजर नहीं हो रहा बोलने से शायद मोटर घूम रहा है, गियर बॉक्स को वहाँ पर स्प्लाइंस फ्री हो गया, हवा में लेने से घूमेगा, ज़मीन पर लेने से नहीं चलेगा। सब पता चल रहा है ना कैसे हो रहा है। या तो वाल प्लेट भी, बट वाल प्लेट घिसेगा तो क्या लोड में लोगे तो नहीं चलेगा, या परफॉर्मेंस बहुत वीक रहेगा, हवा में लेने से स्पीड बढ़ जाएगा, धक 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 चलेगा, ज़मीन पे लेते स्पीड जो है कम हो जाएगा। वाइब्रेशन डिपेंड करता है किस पैटर्न पे वो वेयर एंड टियर हुआ है। क्या ये ट्रॉली का अप्रूवल नहीं होगा रे, देख के फायदा नहीं है। 48,000 रुपीज़ आज का डेट में नहीं होता है। आज की डेट में हमारे जीएम मेहरबान हो गए। जीएम होने से भी बड़ा जीएम नहीं करेगा ना। 48,000 और एक तरफ ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है? एक तरफ, एक मोटर को एक तरफ ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। मतलब हवा में भी नहीं हो रहा है और जमीन में भी नहीं। एक तरफ सोचो, एक तरफ नहीं हो रहा है, एक तरफ दूसरा तरफ हो रहा है। कल ही 350 में आने वाला है। सोचो, मतलब अभी सीरियस हो जाओगे, 350 में जाते ही यही प्रॉब्लम रहेगा। फिर मतलब अभी क्या है, अभी सीरियस, अभी थोड़ा तैयारी के साथ ही जाना पड़ेगा ना। अभी प्रॉब्लम आया वो बड़ा बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ये बड़ी बात है, और हम करेंगे जल्दी से। अभी जाने के बाद जाते जाते रास्ते में आएगा कि एक बाएं वाले का पीछे नहीं काट रहा, चलो क्या करेगा? कंपनी अलग होने दो, काम तो हमको ही करना है। कौन सा पार्ट ऐसे होगा इसमें डाउट करना है। उसमें भी लगभग सब एक ही दिखने में अलग होगा, थोड़ा कवर ऐसा स्क्वायर है उसका थोड़ा अलग होगा, हो सकता है। मैं तो बोलूँगा ये जो होता है ना, ये एक तरफ का ये कैप बॉडी जो है ये फॉलिंग प्रॉब्लम, राइट? या तो ये जो ब्रेक स्पूल है, ब्रेक स्पूल का ये थ्रेड, 2 थ्रेड लूज होगा, थोड़ा 2 थ्रेड लूज होगा, उस ट्रैवल या तो उस तरफ स्लो होगा, झटका लेके होगा, या तो होगा ही नहीं। ये अपने आप लूज हो सकता है क्या? किसी ने तो टाइट किया है, उम्मीद ये नहीं किया कि लूज होगा, इसलिए सब मशीन में आएगा नहीं, कभी ना कभी आ सकता है। ये बोल, अगर हो गया तो क्या होगा? एक तरफ फ्री मूवमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ जाना नहीं चाह रहा है, तो भी इसलिए बोलते क्या खोलोगे तो देखना ये नीचे अगर जा रहा है तो ठेल के ऊपर भी जाना मांगता है। एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब एक तरफ ट्रैवलिंग, तो बॉडी खोल के देखना पड़ेगा क्यों फॉल, कहाँ खाया है, क्या प्रॉब्लम। या तो प्लग एक तरफ का बॉडी के साथ इसका फ्री मूवमेंट नहीं है, या तो इसका प्लग लूज हो सकता है, या तो इसका कैप जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये भी बता देता हूँ। इसमें ये सब निकाल देगा ना, इसमें क्या पता चलेगा, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये कभी कभी बीच में ना जाम होकर फंस जाके निकलेगा नहीं। नॉर्मली ये कैसा रहता है, ऐसा रहता है। देखो छोटा स्प्रिंग अंदर गया, देखो घाट में तुम लोगों को लगाना है, ये छोटा स्प्रिंग डालेगा अंदर, फिर ये कप डालने का, फिर इसको चेक करने का, ये देखो कैसे जा रहा है। कभी कभी ये अंदर जाने के बाद निकलता नहीं है, फंस जाता है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है बॉडी में, हो सकता है ये, हो सकता है दूसरा, हो सकता है स्प्रिंग विंग टूटा हुआ है इधर का, कुछ भी हो सकता है, समथिंग टू डू विद दिस पार्ट। अगर ऐसा डाउट होता तो पूरा का पूरा इसका पुर्जा नीचे का ऊपर लगाओ, ऊपर का पुर्जा नीचे लगाओ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, प्रॉब्लम शिफ्ट होता है कि नहीं होता वो देख लो। अगर ये लीक है, इधर से लूज हो गया तो उसको तो पकड़ के टाइट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। या तो बॉडी के साथ उसका फ्री नहीं हो रहा है कि नहीं, एक तरफ का ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है। एक ट्रैवलिंग नहीं होने का कारण ये भी हो सकता है, या तो एक तरफ का ट्रैवलिंग करने का उस लाइन का प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, राइट? वो आता कहां से सर? टर्निंग जॉइंट से होता है। टर्निंग जॉइंट का स्विल हेवीली डैमेज्ड है। नॉर्मली हेवी डैमेज नहीं होता है, पार्शियल होता है तो क्या होता है, स्लो होता है, हवा में फास्ट होता है, या उस को सप्लाई देने वाला स्पूल होता है, स्पूल का उस मुंडी पे प्रेशर जो है पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, या स्पूल जो है फुल, मेन स्पूल भी फुल खुल नहीं रहा है कि नहीं? सब कुछ रिलेटेड है कि नहीं है? सोच बढ़ाओ। होंडा के लिए नहीं सीखना है, सबके लिए सीखना है। अभी हल्का लग रहा है ना, अभी बड़ा प्रॉब्लम भी हल्का लगेगा। क्या है, हुंडई है तो ऐसा थिकनेस है, कोई वॉल्वो होगा तो इससे थोड़ा पतला होगा या थोड़ा मोटा होगा, ऐसा डिजाइन है, उसमें थोड़ा और कट सेक्शन अलग होगा, बट चीज तो वही मिलेगा। हेड खोलोगे तो स्प्रिंग मिलेगा, हेड खोलोगे तो वॉल प्लेट मिलेगा, हेड खोलोगे तो डोवल्स मिलेगा, इसमें तो चेंजेस नहीं होगा।
साइज कम ज़्यादा होगा, थोड़ा एक ज़्यादा भारी लगता है, थोड़ा थोड़ा कम भारी लगता है, बाकी कंसेप्ट तो वही है। यहाँ पर जो जो चीज़ मिला है वहाँ पर भी वही वही चीज़ मिलेगा। शाफ्ट शाफ्ट, यस, रोटर किट, डिस्क ब्रेक, मोटर का हेड, ब्रेक स्पूल, रिलीफ वाल्व, हाई स्पीड स्पूल को चलाने के लिए हाई स्पीड का सप्लाई मांगता है, वो दोनों में है। फर्क कहाँ है? हो सकता है यहाँ पर 36 बोल्ट खोला है, वहाँ पर 30 बोल्ट खोलना पड़े, फर्क ये सब होगा। सर इसमें जो डबल स्प्रिंग का एक तरीका भी है फील्ड में, कभी भी डबल स्प्रिंग होता है तो ये सोचना है ये निकालेंगे कैसे, इसको देखना है। बाहर वाला लगाओगे तो बाहर वाले को डालने का, अगर ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना तो एक काम करना है, अच्छा से पोंछ के साफ करने के बाद थोड़ा ग्रीस देके इसको बैठा देना। बट भारी वाला ना उल्टा करती तुमको मशीन, अभी तो यहाँ पर लगाते हुए ऐसा करके लगाना पड़ेगा, मशीन में तो ऐसा लगाने का है ना। मान लो हेड खोल दिया तो हेड लगाना पड़ेगा, अगर गिरने का चांसेस तो ग्रीस लगा लेना, पकड़ लेगा। अदरवाइज बड़ा वाला स्प्रिंग लगाने का दूसरा तरीका है, देख लेना अगर ऐसा होता है तो डालने के बाद थोड़ा हल्का सा दाएं तरफ टाइट में लेना, थोड़ा टाइट लेते देखना पकड़ लेता है। ये गिरेगा क्या? तो देख लेना, कोई भी स्प्रिंग जहाँ पर बैठाता है वहाँ पर थोड़ा घुमा के, अगर वो खुद ही पकड़ लो तो नहीं उधर आ रहे हैं। कोई भी स्प्रिंग अगर थोड़ा पकड़ लेता है, हुंडई हो या कोबेल्को हो, वॉल्वो हो या दुसान हो, पकड़ लेता है तो उसको ग्रीस लगाने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात है डबल इसमें सिंगल तो मतलब यहाँ पर हमको रिस्क नहीं लेना है। 2 स्टेज ब्रेक, मतलब एक ही बार में ढक से नहीं बैठेगा, पहला स्ट्रोक जल्दी जाएगा, देखो दोनों का हाइट भी अलग है। एक पहले ब्रेक जो है ना फट से थोड़ा रिलीज होगा तो भी सडनली नहीं होगा, पहले एक स्प्रिंग दबेगा फिर दोनों स्प्रिंग को दबाने का टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो होगा मतलब धक्का ऐसा लगाना, धरने का नहीं, ऐसा ही धक्का लगाया, दूसरे में क्या है धक्का लगाएगा तो समझ में आ रहा है ना, कैसा समझ में, देखो एक धक्का है एकदम ज़्यादा, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड गिर जाएगा, दूसरे में धक्का दे रहा हूँ करके फिर देगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? दूसरा वाला जो है उसमें चोट कम लगता है, दोनों अच्छा नहीं लगा बोला। दूसरा वाला मैंने को टारगेट क्यों किया बोला, संजय इनको थोड़ा ऑपरेशन भी अच्छा से इन दोनों को करना है। हाँ, ऑपरेशन में कौन कौन है? आप दोनों कैबिन में बैठ के क्या क्या कंट्रोल से आप लोगों को तो अलग से देखना है, इन लोगों को इधर ज़्यादा देखना, तो आपको कैबिन के अंदर वाला लेबर की साइकिल में वो भी हम लोग क्लास में लेंगे, वो भी एकदम अच्छी तरह से। ये जितना जानकारी लोगों को उतना अच्छा तो है ही है, पर वो भी जो मेन चीज़ है वो भी छूटना नहीं मांगता है। आप चुप रहोगे तो यही सब देखते रहोगे, आए थे ऑपरेटर बन के जाओगे टेक्नीशियन बन के। नहीं सब जो भी है आप इसका 2 स्टेज है, फिर दोनों दबेगा तो फिर वो दैट इट इज़ नॉट ए सडन। सर चाय पी लो, चाय ठंडा हो जाएगा। क्या क्या डाउट है पूछ लेने का, हाँ सोचने का, तो करने के बाद ये सब देखा चलो।